नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब भीमसेन ने कहा, मधुसूदन, आप कौरवों से ऐसी ही बात कहें जिनसे वे संधि को तैयार हो जाए। उन्हें युद्ध की बात सुनाकर भयभीत न करें। दुर्योधन बड़ा ही असहनशील, क्रोधी, अदूरदर्शी, निष्ठुर, दूसरों की निंदा करने वाला और हिंसा प्रिय है। वह मर जाएगा किंतु अपनी टेक नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार शरद ऋतु के पश्चात ग्रीष्म काल आने पर दावाग्नि से वन जल जाते हैं, वैसे ही दुर्योधन के क्रोध से एक दिन सभी भरतवंशी भस्म हो जाएंगे। केशव, कली, मुदावर्त, जन्मेजय, बाहुल, वसु, अजबिंधु, ऋषर्धिक, अर्कज, धौतमूलक, हयग्रीव, वरयु, बाहु, पुरुरवा, सहज, वृषध्वज, धारण, विगाहन और शम, ये 18 राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ही सजातीय, सुहृद और बंधु बांधवों का संहार कर डाला था। इस समय हम कुरुवंशियों के संहार का समय आया है। इसी से काल गति से यह कुलांगार पापात्मा दुर्योधन उत्पन्न हुआ है। अतः आप जो कुछ कहें, मधुर और कोमल वाणी में धर्म और अर्थ से युक्त उनके हित की ही बात कहें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि ये बात अधिकतर उसके मन के अनुकूल ही हो। हम सब तो दुर्योधन के नीचे रहकर बड़ी नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करने को भी तैयार हैं। हमारे कारण से भरतवंश का नाश न हो। आप कौरवों की सभा में जाकर हमारे वृद्ध पितामह और अन्यान्य सभासदों से ऐसा करने के लिए ही कहें, जिससे भाई भाइयों में मेल बना रहे और दुर्योधन भी शांत हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजन, भीमसेन के मुख से कभी किसी ने नम्रता की बातें नहीं सुनी थी। अतः उनके ये वचन सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े और फिर भीमसेन को उत्तेजित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, भीमसेन, तुम अन्यान्य समय तो इन क्रूर धृतराष्ट्र पुत्रों को कुचलने की इच्छा से युद्ध की प्रशंसा किया करते थे, तथा तुमने अपने भाइयों के बीच में गदा उठाकर यह प्रतिज्ञा भी की थी कि मैं ये सत्य की शपथ लेकर कह रहा हूं, इसमें तनिक भी अंतर नहीं आ सकता कि संग्राम भूमि में सामने आने पर इस गदा से ही मैं द्वेष दूषित दुर्योधन का वध कर डालूंगा। भीम, किंतु इस समय देखते हैं कि जिस प्रकार युद्ध काल उपस्थित होने पर युद्ध के लिए उतावले अनेक वीरों का उत्साह ढीला पड़ जाता है, उसी प्रकार तुम भी युद्ध से भय मानने लगे हो। ये तो बड़े ही दुख की बात है। इस समय तो नपुंसकों के समान तुम्हें भी अपने में कोई पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता। सो हे भरत नंदन, तुम अपने कुल, जन और कर्मों पर दृष्टि डालकर खड़े हो जाओ। व्यर्थ ही किसी प्रकार का विषाद मत करो और अपने क्षत्रियोचित कर्म पर डटे रहो। तुम्हारे चित्त में जो इस समय बंधुवध के कारण युद्ध से ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जिसे पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त नहीं करता, उस वस्तु को वह अपने काम में भी नहीं ले आता। जन्मेजय, तब भीमसेन ने कहा, वासुदेव, मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूं, किंतु आप दूसरी ही बात समझ गए। मेरा बल और पुरुषार्थ अन्य पुरुषों के पराक्रम से कुछ भी समता नहीं रखता। अपने मुंह अपनी बड़ाई करना ये सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी बात नहीं है, परंतु आपने मेरे पुरुषार्थ की निंदा की है, अतः मुझे अपने बल का वर्णन करना ही पड़ेगा। लोहे के मोटे डंडों के समान आप मेरी इन भुजदंडों को तो देखिए। इनके बीच में पड़कर भी जीवित निकल जाए ऐसा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। जिस पर मैं आक्रमण करूं उसकी रक्षा तो इंद्र भी नहीं कर सकता। पांडवों पर अत्याचार करने को उद्यत इन समस्त युद्ध के लिए उत्सुक क्षत्रियों को मैं पृथ्वी पर गिराकर उन पर लात जमाकर जम जाऊंगा। मैंने जिस प्रकार राजाओं को जीत जीत कर अपने अधीन किया था, वो क्या आप भूल गए हैं? यदि सारा संसार मुझ पर कुपित होकर टूट पड़े तब भी मुझे भय नहीं होगा। मैंने जो शांति की बात कही है वह तो केवल मेरा सौहार्द है। मैं दयावश ही सब प्रकार के कष्ट सह लेता हूँ और इसी से चाहता हूँ कि भरतवंशियों का नाश न हो।
जन्मेजय, श्री कृष्ण ने कहा, भीमसेन, मैंने भी तुम्हारा भाव जानने के लिए प्रेम से ही ये बातें कही हैं। अपनी बुद्धिमानी दिखाने या क्रोध के कारण ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हारे प्रभाव और पराक्रमों को अच्छी प्रकार जानता हूं, अतः तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता। अब कल मैं धृतराष्ट्र के पास जाकर तुम लोगों के स्वार्थ की रक्षा करते हुए संधि का प्रयत्न करूंगा। यदि उन्होंने संधि कर ली तो मुझे तो चिरस्थायी सुयश मिलेगा, तुम लोगों का काम हो जाएगा और उनका बड़ा भारी उपकार होगा। और यदि उन्होंने अभिमानवश मेरी बात न मानी तो फिर युद्ध जैसा भयंकर कर्म करना ही पड़ेगा। भीमसेन, इस युद्ध का सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रहेगा, या अर्जुन को इसकी धुरी धारण करनी पड़ेगी तथा शेष सभी लोग तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे। युद्ध हुआ तो मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा। अर्जुन की भी ऐसी ही इच्छा है। इससे तुम ये न समझना कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता। इसी से जब तुमने कायरता की सी बातें की तो मुझे तुम्हारे विचार पर संदेह हो गया और मैंने ऐसी बातें कहकर तुम्हारे तेज को उभाड़ दिया। जन्मेजय, तब अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, जो कुछ कहना था वह तो महाराज युधिष्ठिर ही कह चुके हैं, किंतु आपकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि धृतराष्ट्र के लोभ और मोह के कारण आप संधि होनी सहज नहीं समझते। किंतु यदि कोई काम ठीक रीति से किया जाता है तो वो सफल भी हो ही जाता है। अतः आप ऐसा करें जिससे शत्रुओं के साथ संधि हो ही जाए, अथवा आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। आपने जो कुछ सोच रखा हो हमें वही मान्य है। किंतु जो धर्मराज के पास लक्ष्मी देखकर उसे सहन न कर सका और कपट द्यूत जैसे कुटिल उपाय से उनकी राज्य लक्ष्मी हर ली, वह दुरात्मा दुर्योधन क्या अपने पुत्र पौत्र और बांधवों सहित मृत्यु के मुख में भेजे जाने योग्य नहीं है? उस पापी ने जिस प्रकार सभा के बीच में द्रौपदी को अपमानित करके क्लेश पहुंचाया था वह तो आपको ज्ञात ही है। हमने तो उसे भी सहन कर लिया था, किंतु ये बात मेरी समझ में कदापि नहीं बैठती कि वही दुर्योधन अब पांडवों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकेगा। ऊसर भूमि में बोए हुए बीज के अंकुरित होने की भी आशा की जा सकती है क्या? अतः आप जो उचित समझें और जिसमें पांडवों का हित हो वही कार्य शीघ्र आरंभ कर दें तथा हमें आगे जो कुछ करना है वो भी बता दें। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो अर्जुन, तुम जो कुछ कहते हो ठीक है। मैं भी वही काम करूंगा जिसमें कौरव और पांडवों का हित होगा, किंतु प्रारब्ध को परिवर्तित करना तो मेरे वश की भी बात नहीं है। दुरात्मा दुर्योधन तो धर्म और लोक दोनों ही को तिलांजलि देकर स्वेच्छाचारी हो गया है। ऐसे कर्मों से उसे पश्चाताप भी नहीं होता, अपितु उसके परामर्शदाता शकुनी, कर्ण और दुशासन भी उसकी उस पापमयी कुमति को ही बढ़ावा देते रहते हैं। अतः आधा राज्य देकर उसे चैन नहीं पड़ेगा। उसका तो परिवार सहित नाश होने पर ही शांति होगी। और अर्जुन, तुम्हें तो दुर्योधन के मन और मेरे विचार का भी पता है ही, तब अनभिज्ञ की भांति मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवता लोग पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इस दिव्य विधान को भी तुम जानते ही हो। फिर बताओ तो उनसे संधि कैसे हो सकती है? फिर भी मुझे सब प्रकार धर्मराज की आज्ञा का पालन तो करना ही है। जन्मेजय, उसके पश्चात नकुल ने कहा, माधव, धर्मराज ने आपसे कई प्रकार की बातें कही हैं, वे सब आपने सुन ही ली है। भीमसेन ने भी संधि के लिए कहकर फिर उसके पश्चात अपना बाहुबल भी सुना दिया। इसी प्रकार अर्जुन ने जो कुछ कहा है वो भी आप सुन ही चुके हैं तथा अपना विचार भी कई बार सुना चुके हैं। सो पुरुषोत्तम, इन सब बातों को छोड़कर आप शत्रु का विचार जानकर जैसा करना उचित समझे वैसा करें। श्री कृष्ण, हम देखते हैं कि वनवास और अज्ञातवास के समय हमारा विचार दूसरा था और अब दूसरा ही है। वन में रहते समय हमारा राज्य पाने में इतना अनुराग नहीं था जैसा अब है। आप कौरवों की सभा में जाकर पहले तो संधि की ही बात करें, पीछे युद्ध की धमकी दें और इस प्रकार बात करें जिससे मंद बुद्धि दुर्योधन को व्यथा न हो। भला विचारिए तो ऐसा कौन पुरुष है जो संग्राम भूमि में महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, आप, बलराम जी, सात्विकी, विराट, उत्तर, द्रुपद, दृष्टद्युम्न, काशीराज, चेरीराज, दृष्टकेतु और मेरे सामने टिक सके? आपके कहने पर विदुर, भीष्म, द्रोण और बाल्हिक ये बात समझ सकेंगे कि कौरवों का हित किस में है।
और फिर वे राजा धृतराष्ट्र और परामर्शदाताओं सहित पापी दुर्योधन को समझा देंगे। जन्मेजय उसके पश्चात सहदेव ने कहा, महाराज ने जो बात कही है वह तो सनातन धर्म ही है, किंतु आप तो ऐसा प्रयत्न करें जिससे युद्ध ही हो। यदि कौरव लोग संधि करना चाहें तब भी आप उनके साथ युद्ध होने का ही रास्ता निकालें। श्री कृष्ण, सभा में की हुई द्रौपदी की दुर्गति देखकर मुझे दुर्योधन पर जो क्रोध हुआ था वह उसके प्राण लिए बिना कैसे शांत होगा। जन्मेजय फिर सात्विकी ने कहा, महाबाहो, महामती सहदेव ने बहुत ठीक कहा है। इनका और मेरा कोप तो दुर्योधन का वध होने पर ही शांत होगा। वीरवर सहदेव ने जो बात कही है वास्तव में वही सब योद्धाओं का मत है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सात्विकी के ऐसा कहते ही वहां बैठे हुए सब योद्धा भयंकर सिंहनाद करने लगे। उन युद्ध के लिए उत्सुक वीरों ने ठीक है कहकर सात्विकी को हर्षित करते हुए सब प्रकार से उन्हीं के मत का समर्थन किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।